कैसे टीवी9 भारतवर्ष उस हंगरी यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंचा था जहां हालात कई वजहों से बेहद कश्मकश वाले थे। टीवी9 भारतवर्ष पहुंचा है ज़होन में। ज़होन बॉर्डर चेक पॉइंट है हंगरी और यूक्रेन के बीच। ज़होन में इस बॉर्डर चेक पॉइंट के उस ओर जो आपको जगह दिखाई दे रही है वो है यूक्रेन। वो जगह जहां पर इस वक्त बम, गोला बारूद, मिसाइल दागे जा रहे हैं, जहां हर तरफ विध्वंस दिखाई दे रहा है। इस बॉर्डर से ही, इस चेक पॉइंट से ही यूक्रेन से आ रहे लोग दाखिल होते हैं हंगरी के अंदर, चाहे उसमें फिर भारतीय छात्र शामिल हों या फिर तमाम और देशों के नागरिक या यूक्रेन के नागरिक जो बॉर्डर क्रॉस कर सुरक्षा के लिए इस ओर आ रहे हैं, यानी हंगरी में आ रहे हैं। मेरे पीछे जो आपको बस दिखाई दे रही है, इस बॉर्डर चेक पॉइंट पर से पहले बस में उन्हें बिठाया जाता है, बस के जरिए ही इस ओर लाया जाता है, या फिर ट्रेन रूट भी एक है, ट्रेन के जरिए भी आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं और ज़होन में आते हैं और फिर यहाँ से आगे की ओर जाते हैं। टीवी9 भारतवर्ष पहुंचा है यूक्रेन हंगरी के बॉर्डर पर। तो लगातार रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, वो रिपोर्ट्स जो टीवी9 भारतवर्ष आपके लिए 2022 में ग्राउंड जीरो से वॉर जोन से लेकर आया था। एवीएम तिवारी सर, ये जो स्थितियां हमने देखी हैं 2022 में, आखिरी दिन भी तो वही हालात हैं। चीन और रूस बातचीत कर रहे हैं और 69 मिसाइल्स और ड्रोन अटैक यूक्रेन पे पुतिन ने कर दिए। देखिए रवि, ये जो यूक्रेन और रशिया का, जैसे अभी बोरा साहब बता रहे थे, अभी जो वॉर है ऑफेंसिव, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं चल रहा। मैं समझाना चाहूँगा क्या बात है। देखिए, इट इज एक्शन और रिएक्शन हो रहा है काफ़ी दिनों से। पहले रशिया ने रियलाइज़ कर लिया कि जहाँ तक वो रिटेन कर सकता था वहाँ तक उसने विड्रॉ कर लिया। कीव, खार्किव से सबसे विड्रॉ करके उसने स्ट्रॉन्ग बेस बना लिए जहाँ से वो अपने आप को बचा सकता है। दूसरी बात, जब भी यूक्रेन की तरफ से एक छोटा सा हमला होता है, मे बी क्रीमिया ब्रिज हो या एयर बेस पर अटैक हो, उसका रिटेलिएशन 2 या 3 दिन के बाद रूस पूरे जोर से करता है ताकि विश्व को एक इंडिकेशन मिले। ये पैटर्न हम पिछले 3-4 हफ्ते से हम देखे जा रहे हैं। ये बेसिकली अपना ऑफेंसिव उस तरीके से वॉर नहीं चल रहा। अगर वॉर खींचेगा भी तो इसी तरीके से चलता रहेगा और रुकने की संभावना तभी होगी जब अमेरिका या जेलेंस्की रियलाइज करेंगे। पहली बात बताना चाहूँगा, नाटो देश में देखिए, एक तो यूएसए है, दूसरा यूरोप के जो एडवांस कंट्रीज हैं उन्होंने भी रियलाइज कर लिया कि हमारी इकोनॉमिक बाकी स्थिति खराब हो रही है, खाली अमेरिका का ही इंटरेस्ट ऊपर चले जा रहा है। नाटो में कई अलग कंट्रीज और, लेकिन सवाल यही है तिवारी सर, सवाल तो यही है कि नाटो में अगर सबसे शक्तिशाली मुल्क हो, ये लगता नहीं है कि वॉर अभी रुकनी चाहिए या फिर बातचीत के आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या अनंत तक ये युद्ध जाता हुआ नजर आएगा? एक और बड़ी खबर, टीवी9 की टीम वॉर के साथ साथ इससे जुड़े मानवीय पहलुओं की भी रिपोर्ट बारीकी से लगातार आपके सामने रख रही है। आप देखिए, यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर से गौरव अग्रवाल की रिपोर्ट। गौरव अग्रवाल ने यूक्रेन छोड़ रहे लोगों की मुश्किलों को बेहद करीब से समझा। वक्त मेडिक बॉर्डर पर हूं और यहां पर पोलैंड की साइड ये एक शेल्टर कैंप बनाया गया है जहां यूक्रेन से आए तमाम शरणार्थी हैं। ये एक यहां पर गैस हीटर है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ रखा गया है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। मदन, ये विजुअल दिखाइए। और यहाँ पर बच्चों को देख सकते हैं आप, परिवार वालों को देख सकते हैं, उनको यहाँ पर खाने पीने का सामान दिया गया है। वहाँ यहाँ आराम कर रहे हैं ताकि यहाँ से फिर आगे बढ़ें। और यहाँ पर तमाम यूक्रेनी शरणार्थी हैं। आर यू फ्रॉम यूक्रेन? Hello, yes, I'm from Ukraine. What's your name? Elvira. Alvira. Hi Alvira, this is Gaurav from India. And I just want to know from where you are coming in Ukraine. I'm from Kiev. Kyiv, Yes. the capital city. Yes, yes. As we got to know that there's a lot of bombarding is happening there. What is the current situation there? Do you have any idea? We have to arrive here because in Kiev are not safe yet at our home, and my father take us from Kiev. तो लोगों ने बहुत त्रासदी देखी है इस वॉर के शुरुआत होने के बाद। राजीव सरदाना जी भी हमारे साथ है, कमांडो रिटायर्ड। सरदाना सर, आप कैसे देखते हैं 2023 को, अगर युद्ध के लिहाज से देखें तो? देखिए, जब तक अमेरिका और नेटो यूक्रेन को हथियार देना या हथियार बेचना नहीं बंद करेंगे, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। रशिया अपने जो डीमिलिटराइज करने के पर्पस से जिन्होंने ये शुरू हुआ स्पेशल ऑपरेशन, जहां से जब तक वो पूरा नहीं होगा रशिया नहीं रुकेगा। और जो उन्होंने कहा था कि पुतिन को हराने के लिए तो ऐसा करेंगे ही पश्चिम देश, यूक्रेन को हथियार जारी रखेंगे। वो अपने हथियार ही तो बेच रहे हैं और उन्होंने यूक्रेन को मोहरा बना दिया है। उनकी जनता सफर कर रही है, उनकी जनता, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका पावर
सब कुछ खत्म कर दिए, वर्ष के वर्ष लग जाएंगे उनको ये वापस बनाते हुए, लेकिन एक मोहरा बन गए हैं हथियार कंपनी बेचने वालों के लिए। ठीक है, जो तो यूक्रेन कैसे में हो रहा है। यूक्रेन क्या इस तरह का जो मोहरा बना है 2022 में, क्या वो मोहरा 2023 में भी रहेगा और ये युद्ध चलता रहेगा? इस पर भी चर्चा करेंगे। एक बड़ी बात ये बता दें कि हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, वो युद्ध क्षेत्र में जाकर एक एक बात आप तक पहुंचा रहे हैं बारीकी से। TV9 की टीम बेलारूस के बॉर्डर पर भी पहुंची। बेलारूस पहुंचने वाली किसी चैनल की हमारी पहली टीम थी और बेलारूस रशिया का साथ दे रहा है, वो लगातार युद्ध की ड्रिल करता रहता है रशिया के साथ। प्रतिमा मिश्रा की आपको ये विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं बेलारूस से। इस वक्त हम मौजूद है पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये इलाका, क्योंकि पोलैंड में हाल ही में तनातनी बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गई है। जैसे ही बेलारूस से जो बॉर्डर इलाका है यहाँ का ब्रेस्ट, वहाँ पर मिलिट्री टैंक्स का मूवमेंट देखा गया, वहाँ पर उनकी तैनाती देखी गई। उसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिरकार बेलारूस का इरादा क्या है। और ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिन्स्क पहुँच रहे हैं मुलाकात करने एलेक्जेंडर लुकाशेंको से, जो कि बेलारूस के राष्ट्रपति है। सामने जो आपको इलाका नजर आ रहा है, जो टोल बूथ नजर आ रहा है, वो दरअसल टेरेस्पोल, ये पोलैंड के इस तरफ का एक इलाका है जिसका ये आप बूथ देख रहे हैं। और उस पर जाने के लिए आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो बेलारूस में चाहिए होता है, जैसे कि वीज़ा और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। उस पर आप देख सकते हैं कि वहाँ भी तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद लोगों को जाने दिया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है यहाँ जो पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस जिनसे हमारा सामना हुआ है, उनके मुताबिक यहाँ से ब्रेस्ट बॉर्डर ज़्यादा दूरी पर नहीं है, महज 5 से 6 किलोमीटर ही दूर वो इलाका है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है कि क्या वहां पर किसी भी तरीके की मिलिट्री तैनाती, टैंकों का मूवमेंट देखा गया है, जैसा कि लगातार दावा किया जा रहा है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए। ऐसी किसी बात से जो पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने इनकार किया। लेकिन इस इलाके को आप देख सकते हैं, लंबी कतार आपको हाईवे पे उन गाड़ियों की दिखेगी जिन्हें बेलारूस की तरफ जाना, और ये वो तमाम लोग हैं जिनको ज़रूरी कागजात लेकर ही उस तरफ जाने की इजाज़त है।